खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के अजीम जलाली बरकत नाम है। आप सबको मेरी तरफ से वंस अगेन गुड इवनिंग। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अजीजों, आज हम उन सलीबी कलमात के बारे में बात कर रहे हैं जो मसीह यीशु ने सलीबी मौत को, उस लानती मौत को अपने ऊपर लेते हुए हमारे लिए इन वर्ड्स को बोला, ताकि हम उन सारी बातों को अपना कर एक कामयाब, एक खूबसूरत जिंदगी गुजार सके। और हम देखते हैं लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 23 बाब और उसकी 43 वर्स में हम देखते हैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। ये दूसरा सलीबी कलमा है। फर्स्ट, मसीह यीशु ने कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और ये भी बड़ी खूबसूरत बात, जिसकी तालीम मसीह यीशु ने उस वक्त हमें दी जब वो लानती मौत को हमारे लिए अपने ऊपर लिए हुए थे, सलीबी मौत को, ताकि हम खुदा अपने गुनाहों से नजात हासिल कर सके और बेटा जो है वो बाप के उस नजात के मिशन को, उस प्रोग्राम को पूरा कर सके। और यहाँ पर हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि मसीह यीशु जो है वो दो डाकुओं के दरमियान, एक दाएं और दूसरे बाएं तरफ था, उनको भी सलीब पर लटकाया गया। लेकिन हम ये जानते हैं कि वो इसलिए उस मौत को, उस लानती मौत को बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि उन्होंने गुनाह किया था। लेकिन मसीह यीशु हमारे गुनाहों की खातिर, उन्होंने हमारे गुनाहों का भार जो है, हमारे गुनाहों का जो है वो सारा बोझ अपने ऊपर लिया, ताकि हम बच सकें, ताकि हम निजात हासिल कर सकें, ताकि हम अपने गुनाहों से रिहाई पाकर एक बेगुनाह जिंदगी को बसर कर सकें, गुनाह के बगैर। हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा पिलातुस जो है, उसने खुदावंद के पाक कलाम में लिखा, उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? मैंने इसमें कत्ल की कोई वजह नहीं पाई। आमीन। खुदावंद का बंदा पिलातुस जो है वो इस बात के लिए लोगों से कह रहा है कि इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं कि इसको कत्ल किया जाए। यानी कि इस बात से पता चलता है कि मसीह यीशु ने कोई ऐसा गुनाह नहीं था किया कि उसे जो है वो सजाए मौत दी जाती, उसे वो लानती मौत जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती। और जिसको मसीह यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो वो जो दो डाकू हैं वो आपस में, मसीह यीशु, पहले तो हम देखते हैं कि सिपाही जो हैं वो कह रहे हैं, मसीह यीशु को कहते हैं, सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। ठीक है, यहाँ पर सिपाही मसीह यीशु को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर मसीह यीशु है तू, तो फिर अपने आप को भी बचा। अगर तू ये कहता है कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं, अगर ये बात है कि तूने कहा कि इस मकदस को ढा दो और मैं 3 दिन में इसको फिर से खड़ा कर दूंगा, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं मसीह के क्रिटिक्स को, मसीह के मुखालफों को बहुत अच्छे से याद थी। हर बात जो है, हर वो नविश्ता जो पहले से बयान हुआ, वो जो पेशन गोइयां हुई, वो सब उस मसीह यीशु के मुखालफों को याद थी। और यहाँ पर वो टॉन्ट कर रहे हैं कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो फिर क्या कर, अपने आप को बचा। और यहाँ पर जो दो डाकू हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं। यहाँ पर शुबा की बात आ गई है। उसने कहा कि अपने आप को भी नहीं बचा रहा, हमें भी नहीं बचा रहा, और यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तू मसीह नहीं है? जो तू ये कुदरत नहीं रखता कि तू अपने आप को भी बचाए और हमें भी बचाए।
تو عزیزو ہم جانتے ہیں کہ مسیح یسوع نے جب یہ ورڈز بولے جا رہے تو مسیح یسوع نے نہ تو سپاہیوں کا، نہ رومن پولیس کا، اور نہ ہی تانا دینے والے لوگوں کا، نہ پلاطوس کا، کسی شخص کا مسیح یسوع نے جواب نہیں دیا ان کی کسی بات کا، کیونکہ بیٹا جو مشن لے کر باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے صلیبی موت کو لے رہا تھا ہمارے لیے، اس میں ان ساری باتوں کو جو ہے اس نے پسے پردہ یعنی کہ اس نے پسے پشت پھینکا، اس نے ان تمام باتوں کی پرواہ نہیں کی اور لکھا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اس نے کہا کہ اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ کیا تو مسیح نہیں ہے؟ اگر تو ہے تو پھر کر کے دکھائیے، پھر ہمیں پروو کر۔ اور آج ایسا ہی پروف جو ہے وہ اس دنیا کے لوگ بھی مانگتے ہیں عزیزو۔ ہم ان کو سٹوریز نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو جھوٹی باتیں نہیں کہہ سکتے۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو مسیح یسوع کے ساتھ منسلک کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، ہم وی آر دا سلیکٹڈ پیپل، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، لوگ ان سے ثبوت مانگتے ہیں کہ اگر تم مسیح یسوع کے ہو تو پھر اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے مسیح سے کہو، ان یہودیوں کے بادشاہ سے کہو کہ تمہیں بھی بچائے، اسرائیل کے قدوس سے کہو اور لشکروں کے خداون سے کہو اور بادشاہوں کے بادشاہ سے کہو کہ تمہیں بھی بچائے۔ ایسے تانے مسیح کے لوگوں پر بھی کسے جاتے ہیں۔ جو ٹھٹھا مسیح یسوع پہ کیا گیا، جو ٹھٹھے بازی کی گئی، جس طرح مسیح یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، آج وہ مسیح کے لوگوں پر بھی اس طرح کی جو ہے وہ تانا زنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی مسیح یسوع نے اپنے منہ کو نہیں کھولا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے منہ کو نہیں کھولا، پلاطوس 3 مرتبہ آیا ہے لوگوں کے پاس باہر یہ کہنے کے لیے کہ اس میں کوئی ایسی وجہ ڈھونڈ نہیں رہا، لیکن لکھا ہے کہ وہ چلا کر کہنے لگے کہ اس کو کیا کر، اس کو مصلوب کر، اس کو صلیب دے اور بارابا کو چھوڑ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بارابا نے جو ہے وہ ایک قاتل تھا، اس نے قتل کیا تھا، ملک میں کسی بھی بغاوت کی وجہ سے اس نے کیا کیا تھا، قتل کیا تھا، اور وہ ایک قاتل کو، ایک گناہگار کو، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس پلان کے بارے میں، اس مشن کے بارے میں نہیں جانتے تھے جو باپ اور بیٹے کو پتا تھا، کیونکہ وہ اس بھلائی کے بارے سے، اس بھلائی سے واقف نہیں تھے جو مسیح یسوع ان کے لیے چاہ رہا تھا۔ اگر ہم دیکھیں بک آف یسایہ چیپٹر 53 ورس 12 میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ پریز دی لارڈ۔ خطاکاروں کے ساتھ، وہ 2 ڈاکو وہ خطاکار تھے، ان کے ساتھ اس کو بھی شمار کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود تو گناہگار نہیں تھا، لیکن اس نے گناہگاروں کے لیے یہ سٹیپ لیا۔ اگر ہم خود گناہگار نہیں ہوتے لیکن ہم پر کوئی بھی گناہ تھوپ دیا جاتا ہے، گناہ ہم پر جو ہے وہ ہمیں بلیم کر دیا جاتا ہے، تو تب ہم بھی گناہگار ٹھہراتے ہیں، اور وہاں پر مسیح یسوع کو گناہگار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ سپاہی بھی کہہ رہے ہیں اور یہ دونوں ڈاکو بھی کہہ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاکو نے کہا ہے کہ تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو اور ہم کو بھی بچا۔ ورس 40 میں دیکھیں تو کہا ہے، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ یہاں پر اس ڈاکو نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم جو ہیں، ہم تو خطاکار ہیں، اور اس نے ہم اپنی جان کو موت میں انڈیل دیا ہے ہماری خاطر، اور وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، اور جس بات کی تو سزا بھگت رہا ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تجھے نہیں پتا کہ تو نے گناہ کیا، اس لیے تو موت کو فیس کر رہا ہے، تو اس سزا کو بھگت رہا ہے، تو اس خدا سے بھی نہیں ڈرتا۔ اور لکھا ہے ہماری سزا تو واجبی ہے۔ یہاں پر وہ اقرار کر رہا ہے، وہ دوسرا ڈاکو جو ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے، کنسیس کر رہا ہے کہ ہم تو واجبی، ہمیں تو یہ سزا بھگتنی تھی کیونکہ ہم تو گناہگار ہیں، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں،
लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उसने कहा इसने कोई बेजा काम नहीं किया, हम तो वाजिबी जो है वो सजा भुगत रहे हैं, हम तो जो हमें सजा मिल रही है, सजाए मौत मिल रही है, हमने तो इसके अकॉर्डिंग तो हमने गुनाह किए हैं, हम तो इसलिए भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कोई गुनाह नहीं किया। यहाँ पर फिर से इस बात को जो है वो क्लियर किया गया है। जब पिलातुस 3 मर्तबा लोगों के पास आता है, वहां पर क्लियर हुआ है। यहाँ पर इस डाकू ने इस बात को क्लियर किया कि इसने कोई गुनाह नहीं किया, हम तो वाजबी सजा को पा रहे हैं, लेकिन ये कोई गुनाह नहीं कर रहा। तो मसीह यीशु उसको कहते हैं, जब मसीह यीशु इस बात को देखते हैं, यीशु जब तू अपनी, उसने कहा, फिर उसने कहा, ए यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उसने इस बात का इकरार किया है कि यही जो है वो खुदा का बेटा, यही बाप का वो बेटा है जो हमारे दरमियान, जो खताकारों के साथ शुमार किया जा रहा है। और इसलिए यहाँ पर वो इकरार करता है। और यहाँ पर अगर आप एक बात को देखें तो यहाँ पर उसने क्या किया है, वो गालिब आया है। वो क्या आया है, गालिब आया है। वो आखिरी वक्त में इस बात पर उसने ईमान रखा है कि यही मसीह यीशु का बेटा है, यही मसीह यीशु है जो हमें बचा लेगा। इस आखिरी लम्हा में जब वो मौत को फेस कर रहा है, तो उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो मसीह यीशु ने वहां पे क्या किया, क्या छोड़ दिया उसको, या उसको भी दूसरे के ही बराबर गिना? मसीह यीशु ने क्या कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो अजीजों, फिरदौस का कॉन्सेप्ट क्या है, फिरदौस है क्या? लफ्ज फिरदौस जो है उस जगह के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर हम देखें बुक ऑफ इसाया चैप्टर 26 वर्स 19 में, और दानियल की किताब उसके 12 बाब उसकी 2 से 3 आयत में, उसमें ये वर्ड जो है इसलिए यूज हुआ है जहां वो मरने के बाद जो है लोग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं, अगर हम देखें कि ये फिरदौस ऐसी जगह है जहां पर हयात का दरख्त है, जहां पर जो है वो सुकून है, जहां पर, और इसको अगर हम देखें तो एक जंगली शाही जंगल के लफ्ज से भी इसको तशबीह दी गई है कलाम मुकद्दस में। गजलो गजलात में अगर वाज की किताब में देखें तो वहां पर इसका तर्जमा, फिरदौस का तर्जमा बाग है। सो हम ये ना, वो कहते हैं कि जब तू अपनी बादशाही में जाए, और फिरदौस में कौन जाते हैं, वो लोग जो मसीह यीशु पर ईमान ले आते हैं, जो गालिब आते हैं, और फिर मरने के बाद अजीजों वो फिरदौस में जाते हैं, वो पैराडाइज में जाते हैं। वहां पर क्या है लिखा है कि वहां पर अगर हम देखें तो इब्रानी जुबान में फिरदौस जो है, इस लफ्ज को कदीम फारसी जुबान से जो है मुस्तआर लिया गया। इसका मतलब है कि बाग जिसके गिरदोनुमा में घने दरख्त होते हैं और खूबसूरत सहरगा होती है और दिलकशी और अमन और चैन होता है। तो मसीह यीशु, हम जानते हैं कि उसी रोज 6 घंटे के इस दुख को सहकर जब मसीह यीशु ने अपनी जान दी, कहा कि बाप मैं अपनी जान तेरे हाथों में देता हूं, मैं अपना आप तुझे सौंपता हूं, काम तमाम हो गया है, मिशन पूरा हो गया है। और मसीह यीशु ने जब अपनी जान दी तो मीन के मसीह यीशु कलाम मुकद्दस के मुताबिक, किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ। लिखा है कि मसीह यीशु क्या हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, यानी कि मर गया हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर। और लिखा है कि मरने के बाद ये जो है, ये मुर्दे जो है ये कहाँ जाते हैं, फिरदौस में जाते हैं। और मसीह यीशु जानते थे कि जिस मिशन को मैं लेकर आया हूं वो पूरे प्लान में, अब ये बात बिल्कुल एंड पर जाके होनी थी कि मसीह यीशु ने जब मरना है तो उन्होंने कहा, उसने कहा कि मुझे अपनी बादशाही में जब तू जाए तो याद करना। तो मसीह यीशु ने कहा कि आज ही, आज जब इन सलीबी 7 कलमात के बाद मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जान अपने खुदा को सौंप दूंगा रास्तबाजी के साथ, ठीक है, तो तू भी मेरे साथ वहां पर फिरदौस में होगा। क्यों होगा? कलाम मुकद्दस में देखते हैं बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2, उसमें लिखा हुआ है खुदावंद के पाक कलाम में,
7वीं आयत में देखते हैं, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का वादा, जो खुदावन ने उस डाकू के साथ जो गालिब आया उस आखिरी लम्हे में, जिसने इस बात का इकरार किया कि हमारी सजा वाजिबी है और ये इसने तो कोई ऐसा गुनाह भी नहीं किया, लेकिन हमने जो गुनाह किया हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। और उसने कहा कि तू क्या करना, जब अपनी बादशाही में जाए सिर्फ मुझे याद कर लेना, यानी कि उसने इस बात का इकरार किया, एक्सेप्ट किया उसने, और वो गालिब आया। और खुदावन ने उससे क्या वादा किया कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी कि जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से, उस जिंदगी के दरख्त में से, यानी कि वो हयात का दरख्त। अगर हम देखें बुक ऑफ रेवलेशन उसके 22 चैप्टर 1 to 5 में, जहां खुदा के लोगों को उस वक्त जमा किया जाएगा जब बदी करने वाली कौमों को शिकस्त और सारी मखलूकात पर खुदा की हुक्मरानी कायम हो जाएगी। और मकाशवा उसके 22 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, इस नए फिरदौस में खुदा के लोग हयात के दरख्त का फल खाएंगे। इस नए फिरदौस में जहां पर अमन और चैन होगा, जहां मरने के बाद हम जिस दूसरे जो है वो स्टेशन पर पहुंचेंगे। अब हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें इस लायक ठहराया है अजीजों कि हम जो हैं वो गालिब आए हैं। हमने अपने आप को अबलीस के अंडर नहीं किया हुआ, हमने अपने गुनाहों का अपने जिंदा खुदावंद के सामने इकरार किया हुआ है, उसकी माफी मांगी है, हमने उसके नाम का बपतिस्मा लिया हुआ है, क्योंकि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो उस पर ईमान लाएगा वो क्या करेगा, वो बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा पाए। सो हमने इस बात का बैप्टिज्म के बाद बपतिस्मा लेकर भी इस बात का इकरार किया है कि वो ही जिंदा खुदावंद है, वो ही हमारा मसीह यीशु है, वो ही बर्रा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। और कलाम मुकद्दस में खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में अगर देखें तो खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, अब्रानियों की किताब उसके 7 बाब में लिखा हुआ है, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और उन सरदार काहनों की मानित उसका मोहताज ना होकर कि हर रोज पहले अपने गुनाहों और फिर उम्मत के गुनाहों के वास्ते कुर्बानियां चढ़ाए, क्योंकि इसे वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सलीबी मौत मसीह यीशु ने हमारे लिए अपने आप को एक ही बार कुर्बान करके, और फिर इस बात की मोहताजी नहीं रही हमें कि हमारे लिए कोई जो है वो क्या करे, कुर्बानियां लेकर मसीह यीशु के पास जाए, हमारी शिफायत करे कि ये इन्होंने गुनाह किया, पहले अपने आप को वो बेगुनाह करने के लिए और फिर उम्मत की गुनाह के लिए जो है वो इस बात की मोहताजी को ही मसीह यीशु ने खत्म कर दिया। कैसे? एक ही बार अपने आप को जो है वो क्या किया है, मसीह यीशु ने एक ही बार लिखा है कि हमारे और फिर उम्मत के वास्ते वो एक ही बार कर गुजरा जिस वक्त अपने आप को कुर्बान किया, एक ही बार कफारा देकर हमें गुनाहों से खलासी, मुखलसी, निजात बख्शी। तो अजीजों, आज मसीह यीशु कहते हैं कि जो गालिब आएगा मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसको उस फिरदौस में हयात के दरख्त का फल खिलाऊंगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम भी जो है वो उस फिरदौस में जाएं, और इस फिरदौस के वर्ड को यूज करते हुए हम देखते हैं कि वो एक लाजर और वो उस गरीब लाजर की और वो उस अमीर शख्स की इस तमसील में भी मसीह यीशु ने हमें इस बात को वाज़िया किया है कि क्या जो लोग मसीह यीशु के साथ चलते हैं, बेशक इस दुनिया में दुख सहते हैं, प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, गालिब आते हैं, मसीह के साथ चलते हैं, तो मसीह क्या करेगा उनको फिरदौस में, मसीह यीशु उसको क्या करेगा फिरदौस में, जहां पर अमन और चैन है, दिलकशी है, मेवाजात है, जहां पर जो है वो सुकून है, वहां पर उनको रखेगा, वहां पर उनको जो है वो किसी किस्म को, अगर हम देखें दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 बाब उसकी 1 से 4 आयत में, तो पौलुस क्या कहता है, जब खुदा ने उसे अपना खास पैगाम देना
था तो उसे आसमान पर ले जाया गया, और मुकद्दस पौलुस मौत से नहीं डरता था क्योंकि उसे यकीन था कि वापस जाएगा तो मसीह के साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। किसके साथ रहेगा? मसीह के साथ रहेगा। और मसीह यीशु जो है वो, हम जानते हैं कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक जब हुआ तो क्या हुआ, फिर जब मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हुआ तो वहां पर खुदा मसीह यीशु जो कह रहे हैं, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम भी मसीह यीशु के साथ रहे तो गालिब आना है अजीजों, और गालिब आने के लिए हमें मसीह के साथ की जरूरत है, अपने जिंदा खुदावन की जरूरत है, ताकि हम उसको फॉलो करते हुए गालिब आए और हम भी उस फिरदौस में रह सके। हम खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन के इस खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदावन इस जिंदा पाक कलाम से आप सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सिस्टर जी।